नमस्कार मेरे प्यारे 7th ग्रेड के स्टूडेंट्स। आज लाइंस एंड एंगल्स की एक सीरीज़ में लेके आया हूँ। एक टेक्स्ट बुक है जो कि मेरे बेटे के स्कूल में लगी हुई है। टेक्स्ट बुक का नाम मैं अभी कोट नहीं करूँ। फिलहाल इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें 19 पेजेस का ये चैप्टर है। मैं शुरुआत करता हूँ इसको बताने के लिए। इंट्रोडक्शन। क्लास 6th में हमने कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़े थे, जैसे कि लाइन सेगमेंट हो गया, रे क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा अगर आपको बताऊं तो बच्चों, अगर मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर छोटा सा पॉइंट मार्क किया है, आप ध्यान से देखिए, मैंने छोटा सा एक पॉइंट मार्क किया है, तो इसको मैं बोलूँगा पॉइंट। क्या बोलूँगा मैं इसको? पॉइंट। और इस पॉइंट के बगल में मान लो कि मैंने एक दूसरा पॉइंट रखा, उसके बगल में मैंने एक और पॉइंट रखा, उसके बगल में मैंने एक और पॉइंट रखा, एक और पॉइंट रखा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि पॉइंट के बगल में मैं पॉइंट रखता जाऊंगा, तो आप देखिए कि स्ट्रेट लाइन बनते हुए जा रही है, स्ट्रेट लाइन बनते हुए जा रही है। तो जो लाइन होती है, अगर हम लाइन की बात करें, तो जो लाइन होती है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बनती है। तो इस लाइन को हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इस लाइन को दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब इस लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं तो हम इसको बोलते हैं लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लेकिन क्या ना हो कि ऐसा एक नौबत पड़ जाए आपकी कि आपके पास एक ऐसी लाइन हो जिसका एक एंड पॉइंट हो, जिसका आपने एक एंड पॉइंट रखा हो। मान लो इस लाइन का मैंने एक एंड पॉइंट बना दिया, एक मान लीजिए यहाँ पे। और एंड पॉइंट क्यों मैं बोलूँगा? मैं बोलूँगा स्टार्टिंग पॉइंट। मैं इसको बोलूँगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये आप देखिए, ये पॉइंट मैंने इसके साथ जोड़ दिया। तो इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ। मैंने जैसे नाम दे दिया ए, तो ये हो गई बच्चों रे। क्या हो गई? आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या हो गई बच्चों? रे। इसी में मैंने एक पॉइंट और मार्क कर दिया और मैंने इसका नाम दे दिया बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं रे ए बी। क्या लिख सकता हूं? रे ए बी। इसको अगर मैं लिखता यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर देता ए बी, तो बच्चों इसको मैं लिखता लाइन ए बी। और लाइन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसे 2 एरो बना दें। हम ऐसे 2 एरो बना दें। तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, रे हैज 1 एंड पॉइंट या 1 स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन कम्स द लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, तो इट हैज गॉट 2 एंड पॉइंट। और जब हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो बच्चों हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हमने ए बी लिखा, उसके ऊपर हमने लाइन सेगमेंट की एरो मार्क। समझ में आ रहा है सभी को? समझ। इसके बाद बेटा अगर हम लाइन की बात करें, ठीक है, अगर हम लाइंस की बात करें, तो आप देखिए 3 प्रकार की लाइंस होती है। ठीक है, 3 प्रकार की लाइंस होती हैं। मान लीजिए बच्चों, एक लाइन तो ये है। मैंने क्या किया, एक लाइन और इसी तरीके से खींची, एक लाइन मैंने और इसी तरीके से खींची, और उस लाइन को मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खींचा है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ किस डिस्टेंस से मैंने खींचा है। तो मान लो इन 2 लाइंस के बीच में 3 इंच की डिस्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे मार्क कर देते, 3 इंच की डिस्टेंस 2 लाइन के बीच में। आप देखिए मैंने स्केल रखा हुआ है, स्केल को वैसे मैं 90 डिग्री पे कर देता हूँ। तो इन 2 लाइंस के बीच में अगर मैं बोलूँ आपके साथ, 2 लाइंस के बीच में अगर मान लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर की या 3 इंच की, ये हमारा स्केल जो है इंच का, 3 इंच की डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस की बात करी जाए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करी जाए, तो ये कितने हैं? 3 इंच है। अगर मैं स्केल को बगल में लेके जाऊँ, अगर मैं स्केल को बगल में लेके जाऊं और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस नापूं, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी इसकी डिस्टेंस सेम 3 इंच। मैं इन 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस कहीं पे भी नापूं, आगे भी लेके जाऊं, ये हमेशा 3 इंच होगी। तो ये जो डिस्टेंस अगर हम बोलते हैं, कभी भी 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस बेटा हमेशा 90 डिग्री एंगल पे नापी जाती है।
इस पे नापी जाती है 90 डिग्री एंगल। एक ऐसी लाइन जो दोनों को, दो लाइंस के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ऐसी लाइन जो यहाँ भी 90 डिग्री काट रही हो और यहाँ भी 90 डिग्री काट रही हो, उसको हम बोलेंगे उनके बीच के डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो दो लाइंस आपस में कभी मिलेंगी नहीं तो इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तो हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन आपकी इस तरीके की हो, मान लो एक लाइन आपकी बच्चों इस तरीके की हो और दूसरी लाइन आपकी बच्चों इस तरीके की। तो जब इस तरीके की हमारी लाइंस होती हैं, आप देखिए दो अलग अलग लाइंस हैं, तो ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो लाइंस हैं, ये जो दो प्रकार की लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं चाहता हूँ आप लोग बच्चों लोग इसको, ठीक है, ये कौन सी लाइंस हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके पीछे वाले में जो ये लाइंस थी हमारी, इसको बच्चों हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल। समझ में आ रहा है? पैरेलल लाइंस हो गई, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद में अगर हम बात करें तो दो लाइंस जब आपस में मीट करती हैं, ठीक है, जब दो लाइंस बच्चों आपस में मीट करती हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या बनता है? उनके बीच में हमेशा एक एंगल बनेगा। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल हमेशा कैसे नापते हैं? एंगल होता क्या है? तो एंगल शब्द जो आया है बेटा, वो आया है डिग्री ऑफ रोटेशन। कहाँ से आया है? डिग्री ऑफ रोटेशन। हमारे मैथमेटिशियंस ने पुराने समय में कन्वेंशन ली थी, उन्होंने कन्वेंशन ली थी। उन्होंने बोला एक इंसान अगर अपनी जगह से वापस घूम के अपनी जगह पे आता है तो हम उसको बोलते हैं वो 360 डिग्री घुमा है। कितना घुमा है? 360 डिग्री। तो अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन करता हूँ, ऐसे जाके मैं वापस ऐसे आता हूँ, तो मैं बोलूँगा मैंने 360 डिग्री रोटेशन किया। आप लोगों ने सुना भी होगा कार में कैमरा होता है जो चारों दिशाओं को दिखाता है, बोलते हैं 360 डिग्री कैमरा, मतलब चारों दिशाओं में घूम, ठीक है। अब अगर पूरा रोटेशन 360 डिग्री का है बच्चों, तो हाफ रोटेशन कितने का होगा? बट ऑब्वियसली 360 का हाफ करेंगे हम लोग। 360 का जब हम हाफ करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे जो ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, जो ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बी है, ये ओ है, ये सी। तो बी ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है। आप ध्यान से देखिए, जो बी ओ सी है ये एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा एंगल बी ओ सी कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे 180 डिग्री। इसी एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, इसी एंगल को बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद एक प्रकार का और एंगल होता है, ठीक है। अब एंगल्स के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, एंगल बेटा नापा जाता है प्रोट्रैक्टर से। किससे नापा जाता है? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर से जब हम नापते हैं तो अगर दोनों लाइनें सेम डायरेक्शन में तो हम बोलेंगे 0 डिग्री। कितना बोलेंगे? 0 डिग्री। लेकिन मान लो मैंने धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू किया, तो सबसे पहले आपको समझना है कि 90 डिग्री कहाँ पे आता है। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि 90 डिग्री कहाँ पे आता है। तो देखो बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री का है। ये कितना है बच्चों? 90 डिग्री का है। ये बच्चों हमारा कितना है? तो जब भी एंगल 90 डिग्री होता है हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री, ठीक है। इस राइट एंगल से अंदर, आप देखिए वापस से मैं नापता हूँ इसको, इस राइट एंगल से अंदर अगर मैं कोई भी एंगल लूँगा, आप देखिए यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रही है। ये 0 है, 0 से लेके यहाँ तक 90 है, तो जस्ट इसके बीच में कितना होगा? जस्ट इसके बीच में होगा बच्चों 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री।
मैं 45 डिग्री भी दिखा देता हूँ आप लोगों को 45 डिग्री भी। 45 डिग्री दिखाने के लिए मुझे पहले 0 को मैच कराना पड़ेगा, ये वाली ब्लैक वाली लाइन को 0 से मैच कराना। और फिर आप देखिए ध्यान से, आपका हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये बच्चों कितना है, हाफ वाला एंगल। अब ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 बना रहे हैं। अगर हम देखें, अगर मैं नामकरण कर देता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया ए। तो अगर मैं पूछूं एंगल ए ओ बी कितना है, तो बच्चों आप लोग बोलोगे 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ बच्चों कि एंगल सी ओ बी कितना है, एंगल सी ओ बी कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 45 डिग्री, ठीक है। सी ओ बी 45 है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब बी ओ सी इसने बोला 45 डिग्री है, तो हमने इसको लिख दिया 45 डिग्री। एंगल ए ओ सी हमें निकालना है, तो बच्चों एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, दो एंगल्स को जोड़ के 90 आ रहा है, एक एंगल 45 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो 90 में से माइनस कर देंगे, 90 में से माइनस कर देंगे, तो ये भी आ गया 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल भी आ गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि 90 के अंदर जो भी एंगल बनते हैं, 90 डिग्री के अंदर जो भी एंगल बनते हैं, यानी इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेके मान लो ये 89 है, 0 से 89 तक जितना भी डिग्री का एंगल बनता है इस वाले रीजन में, इस एंगल्स को बोलते हैं बेटा हम एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अगर मैं एंगल की बात करूँ, सबसे पहले एंगल की बात करूंगा तो आप लोग बोलोगे सर सबसे पहला एंगल, और एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो अगर मैं एक्यूट एंगल को ए से डिनोट करता हूँ तो ये 0 से तो बड़ा होता है, पर ये 90 से छोटा होता है। अगर मैं दूसरे एंगल की बात करूँ तो दूसरा एंगल हुआ बच्चों हम लोगों का राइट एंगल। कितना हो गया, राइट एंगल। और बच्चों जब मैं राइट एंगल की बात करूंगा तो राइट एंगल को अगर मैं ए से डिनोट करूंगा तो राइट एंगल आपका हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। इस केस में आप देखो ए ओ बी जो है वो आपका 90 डिग्री एंगल, ये आपका राइट एंगल, ठीक है। फिर तीसरे प्रकार के एंगल की बात करते हैं, तो एंगल हमेशा बेटा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, हमेशा इस तरफ से नापा जाता है। तो इस तरफ से फिर से नापते हैं बच्चों, तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट कर सकते। अब बच्चों मान लो, मैं फिर से प्रोटेक्टर लेके आता हूँ, तो प्रोटेक्टर लेके आता हूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइन रखी, आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, ये 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया। अब 90 के आगे और रोटेट होगा, 90 के आगे और रोटेट होगा, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब मैं जब यहाँ आगे रोटेट कर रहा हूँ तो ये मेरा हो गया बच्चों 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। ये वाले अगर मैं एंगल की बात करूँ, ये वाला एंगल, इस पूरे एंगल की लीजिए, ये है, ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एंगल ए ओ बी कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर एंगल ए ओ बी 90 से तो ज़्यादा है, क्योंकि 90 ये है, 90 से ज़्यादा है कितना, वो मैंने नापा अभी दिखाया आपको 120 डिग्री। तो अगर ये एंगल 120 है तो हम इस एंगल को बोलेंगे बेटा ग्रेटर देन 90,
तो तीसरे प्रकार का एंगल हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। हो गया, और ऑब्ट्यूस एंगल को अगर मैं ए से डिनोट करूंगा तो ये बेटा 90 से तो बड़ा होता है, लेकिन ये 180 से छोटा होता है, 180 से छोटा होता है। इसके बाद अगर मैं अगले प्रकार के एंगल की बात करूंगा तो अगले प्रकार का एंगल तो बेटा आपके स्ट्रेट लाइन ही बना देगा। मान लो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन मैंने इसके बगल में निकाल दी, और इस स्ट्रेट लाइन का मैंने कलर चेंज किया ताकि आपको समझ में आए। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं, मैंने पॉइंट बना दिया। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। कोई पूछेगा एंगल ए ओ बी या बी ओ ए कितना है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस प्रकार के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। एंगल बी ओ कितना हो गया बच्चों? 180। स्ट्रेट एंगल फिक्स एंगल होता है 180, जैसे राइट एंगल फिक्स होता है 90, ऐसे स्ट्रेट एंगल फिक्स होता है 180। 180 के बाद भी एंगल होता है, 180 के बाद भी एंगल होता है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो बच्चों की ये आपकी एक रे है, ये रे है। इस रे पे अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूँ तो ये एक्यूट एंगल है, ऐसे खींचता हूँ तो 90 डिग्री है, ऐसे खींचता हूँ तो ऑब्ट्यूस है, ऐसे खींचता हूँ तो स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा एंगल चला गया, ठीक है, स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा चला गया। अब की बार एंगल बेटा नापा जाएगा ऐसे, और ये कैसे नापा जाता है? ये ऐसे नापा जाता है, आप इस वाले एंगल को नापो, अगर ये एंगल x तो पूरा एंगल 360 होता है, तो हम बोलते हैं अगर इसका नाम मान लो a है, o है और b है, तो हम बोलेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 360 माइनस। लेकिन एक खास बात और है, एंगल AOB जो है वो आपका 180 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। जो भी एंगल 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो पांचवें प्रकार का आपका एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। अगर रिफ्लेक्स एंगल ए है तो ये आपका 180 से ज़्यादा होगा, लेकिन ये 360 से, ठीक है, ये वाला एंगल तो 180 से कम है, हमें पता है। 180 मतलब स्ट्रेट लाइन, 90 मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप आपको ये 5 प्रकार के एंगल पता चल गया। इसके बाद एक छठे प्रकार का एंगल होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल बेटा 360 डिग्री होता है और इसकी वैल्यू 0 डिग्री के बराबर होती है। आप देखें, आप घूम के वहीं पे आ जाओगे। मैंने बोला मैं अभी ऐसे हूँ, मेरे सामने 0 डिग्री है, मैं घूमा 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे, 360 पे वापस वहीं आ गया। तो हमने बोला कि 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर होते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज ये एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। एंगल्स की और आगे की क्लास के लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।